हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। दोस्तों हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूरा सिलेबस, तो यहाँ पर आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का पूरा सिलेबस जानने को मिलेगा, एग्ज़ाम पैटर्न, और आपकी परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, निगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, कैसी रहेगी। तो काफ़ी सारे लोगों की कमेंट आ रही थी। हालांकि कल मैंने एक वीडियो आपको दिया हुआ था यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम को लेकर के कि आपकी परीक्षा कब होगी। तो आयोग ने जो समय बताया उस समय आपकी परीक्षा हो सकती है। क्या समय था, उस पूरी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और इस पूरी वीडियो में आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, पूरा एंड तक वीडियो को वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बताने वाले हैं पूरा सिलेबस, यानी प्रत्येक चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो बस इतना ही पढ़ना है, बाकी फालतू का नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर भैया चलिए शुरू कर लेते हैं इसको, सेशन को, और सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम देखिए जारी कर दिया गया है। इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 100 होगी, और परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे आपको समय मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो पूर्णांक रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, यानी 100 प्रश्न 100 नंबर के, ठीक है। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा ये 100 प्रश्न करने के लिए। चलिए अब यहाँ पर बात आती है कि विषय क्या क्या रहेंगे। तो आपको यहाँ पर भैया भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री से क्या क्या पढ़ना है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, जैन धर्म, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, हर्षवर्धन, राजपूत काल। ये 5 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा, यानी 5 अंक, यानी 5 प्रश्न आपको यहाँ से प्रश्न में, ठीक है, 5 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे इस टॉपिक से, भारतीय इतिहास से, इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है। इसके बाद में आते हैं आगे, और भी चैप्टर है इसमें, जैसे मुगल साम्राज्य हो गया, मराठा हो गया, ठीक है, और ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है। इसका टोटल मिलाकर के 5 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, 5 नंबर का ये पूछा जाएगा आपका ये इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे आएंगे, तो सेकंड है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंटम, ठीक है। तो इससे आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष क्या थे, ठीक है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या थी, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड प्रश्न, ये 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा, यानी 5 प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपको इस टॉपिक से मिलेंगे, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। नेक्स्ट आपका है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना है, जैसे नदी और नदियों की घाटी, ठीक है, और आपका हो गया भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमालय हो गए, ठीक है, और उसके बाद मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन हो गए, खनिज संसाधन। इसके बाद आते हैं भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल आपको पढ़ना होगा, जलवायु तथा मौसम, ठीक है, और यहाँ पर भैया जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो ये भी आपका 5 नंबर का 5 प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आगे आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, यहाँ पर योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, इनमें वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा इसके बाद की अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ठीक है, और जैसे श्रम सुधार हो गए। इन टॉपिक से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 5 नंबर का यहाँ से भी पूछा जाएगा आपका। आर्थिक सुधार हो गए, जीएसटी से रिलेटेड आपका एक प्रश्न पूछा जाए, 100% पूछा जाएगा, ठीक है। और भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर भैया आपको भारतीय संविधान तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, भारतीय संविधान पूरा पढ़ना है, और जिला प्रशासन। अब भारतीय संविधान में इन टॉपिक पे आपको फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से ही आपके 5 नंबर का पूछा जाएगा, यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। सामान्य विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, तो जनरल साइंस पढ़ना है। इसके लिए हम आपको बोलेंगे, एक सलाह देंगे कि आप ल्यूसेंट को फॉलो करिएगा। ठीक है, ल्यूसेंट सफिशिएंट बुक है। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन, प्रारंभिक जीव विज्ञान, 5 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ से, इन्हीं 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 7वां आपका विषय है प्रारंभिक अंकगणित, यानी अर्थमेटिक से क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर पूर्ण संख्याएं, भिन्न, दशमलव, ठीक है, प्रतिशत पढ़ना है, और साधारण अंकगणित समीकरण पढ़ने हैं। ठीक है, वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक तथा घात। अब ये इतने चैप्टर हैं, इनसे 5 प्रश्न आपका पूछा जाएगा, मतलब 5 प्रश्न पूछा जाना है। औसत ये सारे चैप्टर आपको हम अच्छे से करवा देंगे। चलिए आगे आएंगे। यहाँ पर है सामान्य हिंदी, मतलब जनरल हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस क्या है आपके सामने है। तो संधि पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिंग हो गया, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हो गए, मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गए, सामान्य अशुद्धियाँ हो गई, लेखक और रचनाएं हो गए। ठीक है, तो भैया ये भी आपका 5 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी में आ जाएंगे तो अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर भैया 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर का। अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सिलेबस है। अब यहाँ पर आ जाइए 10वें नंबर में। 10वें नंबर में भैया आपका है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपका लॉजिक एंड रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपका है जैसे रैंकिंग हो गया, संबंध हो गया, रिलेशन, समूह में भिन्न को अलग पहचानना, कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, कारण और प्रभाव हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया। ठीक है, और कथन निष्कर्ष हो गया। इससे आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे आते हैं। आपका है करंट अफेयर। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है करंट अफेयर। अभी से आप प्रयास करिए, जो अभी वाला है वो तो कम से कम आपका कवर होता चलेगा। डेली का डेली आप करंट अफेयर का एक नोटबुक बनाइए, उसमें डेली करंट अफेयर लिखिए, पढ़िए। ठीक है, तो 10 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे, यानी 10 नंबर करंट अफेयर आपको देगा। अब इसके आगे आते हैं जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना क्या क्या है, इसमें आपको ध्यान देना है, और 10 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। इन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको 10-10 नंबर मिलेंगे। भारत के पड़ोसी देश तथा राजधानी मुद्रा हो गई। ठीक है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, और भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल हो गए, भारतीय अनुसंधान हो गए, प्रसिद्ध पुस्तकें तथा उनके लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण। अब बात यहाँ पर आती है आखिरी के 10 क्वेश्चन। तो ये दोस्तों आपके हिंदी से ही पूछे जाएंगे। हिंदी आपकी आनी है 15 नंबर की, 5 नंबर का व्याकरण होगा, और 10 नंबर का यहाँ पर गद्यांश होगा, जिसमें आपको विश्लेषण करना होगा और विवेचन करना होगा। तो 2 गद्यांश आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे, प्रत्येक गद्यांश में 5-5 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 10 प्रश्न बन जाएंगे आपके। ठीक है, और 5 आपका व्याकरण का हो गया, तो 15 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो टोटल मिला के हिंदी पे भी आपको अच्छे से फोकस करना है। और इंग्लिश आपकी केवल 5 नंबर की आएगी, हिंदी आपकी 15 नंबर की आएगी। ठीक है, ये पूरा सिलेबस रहा, आपके स्क्रीन पे है। और इसका PDF हम आपको दे देंगे। कहाँ पे भैया, PDF आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। तो टेलीग्राम से अगर आप जुड़े होंगे तो PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ यहाँ से आपको जानने को मिल गया होगा। अब देखिएगा कि ग्राफ से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 5-5 प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न में। मतलब जो व्याख्या होगी उसमें पढ़ना होगा, विश्लेषण करके उनके आंसर निकालने होंगे। तो 10 प्रश्न यहाँ से करने होंगे। तालिका की व्याख्या विश्लेषण से आपको 2 तालिकाएं मिलेंगी, तो इससे भी आपको 10 प्रश्न करने होंगे। यानी यहाँ पर प्रत्येक तालिका में 5 प्रश्न, तो यहाँ पर आपको 10 प्रश्न मिल गए। तो इन पे अच्छे से आपको फोकस करना होगा। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आती है भैया निगेटिव मार्किंग। बहुत बच्चे पूछ रहे थे निगेटिव मार्किंग क्या होगी। तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके कितने अंक काटे जाएंगे, 1/4। साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, ऑफिशियल है, ये जारी किया गया था। मतलब आप अगर 4 गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न के उत्तर काट लिए जाएंगे। ठीक है, यानी 1/4, ये समझने के लिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि जो परीक्षा होगी वो आपकी किस प्रकार से होगी। तो ये परीक्षा आपकी जो होगी वो ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। कोई भी कहे कि भैया ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन परीक्षा होगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कल की अपडेट में।
ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे, आपको करना होगा। ठीक है, ये जो आपका सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस ऑफिशियली जारी किया गया था। ठीक है, कोई हम इधर उधर से नहीं करके बता रहे हैं, ऑफिशियली है पूरा। तो सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और भी लोग इसको जो देख पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, धन्यवाद। और भी कुछ पूछना हो, कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ अगर रह गया हो तो पूछ सकते हैं। हालांकि हमने पूरा यहाँ पर सब कुछ बता दिया है, पूरा सिलेबस बता दिया है, एग्जाम पैटर्न बता दिया है, किससे किससे कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबर के होंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, समय आपको 2 घंटा मिलेगा, माइनस मार्किंग 1/4 रहेगी। और कुछ पूछना हो तो सेशन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।